सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। माताओं के द्वारा ही हमारा धर्म सुरक्षित है, माताओं के द्वारा ही हमारा राष्ट्र सुरक्षित है और माताओं के द्वारा ही हमारा समाज सुरक्षित है। माताओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है और माताओं की बहुत बड़ी भागीदारी भी है। मातृशक्ति सामान्य नहीं है। अच्छा, हमारे सनातन धर्म में मातृशक्ति को जितना आदर दिया है, हमें लगता है विश्व के किसी धर्म में ऐसा आदर किसी दूसरे धर्म में नहीं दिया है। केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां देवियां होती हैं। हमारे यहां तमाम देवियों की पूजा होती है। किसी और धर्म में हमें कोई देवी नहीं दिखी, सब देवता ही दिखते हैं, एक आध वो भी है। हमारे यहां देवियों की पूजा होती है और देवियों की पूजा ही नहीं होती बल्कि देवताओं से पहले देवियों का नाम लिया जाता है। सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, तो पहले माताओं का नाम, देवियों का नाम पहले है, मातृशक्ति पहले। सनातन धर्म में मातृशक्ति को अत्यंत आदर का स्थान दिया गया है। कभी उनको हे दृष्टि से नहीं देखा गया। अब आजकल ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहने लगे नहीं, वो सनातन धर्म में महिलाओं को बहुत पीछे कर दिया, महिलाओं को आदर नहीं दिया, महिलाओं को स्थान नहीं दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सनातन धर्म में माताओं का जितना आदर है उतना कहीं विश्व में नहीं हो सकता साहब। यहां बहुत आदर दिया है। समाज के निर्माण में माताओं की महती भूमिका है। बच्चा जब कोख में होता है तब से ही मां के कैसे आचरण है, कैसा व्यवहार है, कैसा आहार है, उस सब के द्वारा उस बालक जो गर्भस्थ है उसकी प्रकृति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। श्री प्रहलाद जी महाराज के गुरुजी हैं श्री नारद जी। तो नारद जी ने प्रहलाद जी को कब दीक्षा दी? जब कयादू के गर्भ में थे। तो गर्भ में कयादू जी के थे और उस समय वो पति उनके हिरण्यकश्यपु जो थे वो तप करने चले गए। नारद जी कयादू को अपनी कुटिया में ले गए क्योंकि देवराज इंद्र कयादू को अपने स्वर्ग ले जा रहे थे। इसके गर्भ में कोई बालक है, जन्म लेगा तो एक और दैत्य पैदा हो जाएगा। तो नारद जी को दया आई, ये स्त्री है, गर्भवती है और गर्भिणी स्त्री को इस प्रकार हठात पकड़कर ले जा रहे हो, छोड़ो इसको। नारद जी ने कहा बेटी चिंता मत करो, मेरे यहां चलो, और अपनी कुटिया में रख लिया बड़े आदर पूर्वक। और जानते हैं कि इसके गर्भ में जो बालक है वो सामान्य नहीं है। तो कयादू को उपदेश करते हैं। वो कथा सुन कौन रहे हैं? गर्भ में बैठे बैठे प्रहलाद जी, वहीं उनको उपदेश प्राप्त हो गया। तो गर्भ में ही माताएं ऐसा आचरण उस समय करें कि बालक जब गर्भ में हो तभी उसके अंदर सुंदर संस्कार, सुंदर उसकी प्रकृति हो जाए। ऊपर माताओं का स्वभाव, माताओं का व्यवहार, इस सब का प्रभाव बच्चों पर होता ही है। तो बच्चों के निर्माण में, माने समाज के निर्माण में, भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में माताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। भैया, माताएं ही समाज के सृजक हैं और निर्माता हैं।